लेसन काम है सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। मीन्स कि इंडिया जो है उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाली, तो सबके अपने अलग अलग त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो तभी ये लेसन का नाम है सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। द इंटायर DAV स्कूल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लैग्स, स्टीमर्स, फ्लावर्स एंड रंगोली। कहते हैं पूरा DAV स्कूल जो है वो बहुत सुंदर डेकोरेटेड है। ये देख लो, है ना, फ्लैग है, स्टीमर्स हैं, फ्लावर्स है, रंगोली बनी हुई है, ये सब। द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल वर ग्रीटिंग द गेस्ट। प्रिंसिपल और जो हेड गर्ल है, स्कूल की हेड गर्ल होती है ना, हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, वो जो है गेस्ट जो आ रहे हैं उनको रिसीव कर रहे हैं। उनको अब गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हेलो करते हैं ना, वो जब आते हैं उन्हें रिसीव करते हैं, वही वो उन्हें रिसीव कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग, कैसे उनका ग्रीट कर रहे हैं, तिलक। कुछ बच्चे जो है उनको क्या लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। एंड वेलकमिंग एवरीवन रिस्पेक्टफुली, और सबको इज्जत से, सबका इज्जत से वेलकम कर रहे हैं। द स्कूल बैंड वॉज ऑल्सो प्लेइंग, द स्कूल बैंड वॉज प्लेइंग आ वेलकम ट्यून। अब स्कूल बैंड जो है वो भी वेलकम ट्यून बजा रहा है। द एटमोसफियर वॉज फिल्ड विद फन एंड गेटी, यानी पूरा एटमोसफियर जो है वो खुशी से भरा हुआ है। द स्कूल वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस सेलिब्रेशन एंड द थीम वॉज इंडियन कल्चर। अब स्कूल जो है वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटर हाउस सेलिब्रेशन। मतलब स्कूल में अलग अलग हाउसेज होते हैं ना, और उन हाउसेज में बच्चे होते हैं, तो वो अपने प्रोग्राम्स देंगे। और किस पे वो प्रोग्राम्स देंगे, बेस्ड था इंडियन कल्चर। द 6 हाउसेज ऑफ द स्कूल वर रेडी विद देयर प्रेजेंटेशन। अब स्कूल में कितने हाउसेज थे टोटल, 6, और सबकी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन थी। दैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, जो क्या बता रही थी, यूनिक मतलब जो अलग, सबसे अलग होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। डाइवर्सिटी मतलब जो हमारे में अलग अलग त्यौहार हैं या अलग अलग जो भी चीज़ें हैं कंट्री का, उनके बारे में बताई थी। बेसिकली इन्होंने यहाँ क्या लिया, जो हमारे अलग अलग त्यौहार हैं ना, जैसे गणेश चतुर्थी, नवरात्रे, ईद है ना, दशहरा, उनके बारे में बता रहे थे। दे हैड केयरफुली सेलेक्टेड सम ओकेजन्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। तो बच्चों ने ध्यान से सेलेक्ट किए थे कौन से ओकेजन्स जो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, हमारी कंट्री की अलग अलग जगह पे मनाए जाते हैं। द स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बच्चों ने अगर कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ दिखाना है, तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए। वो उन्होंने कहाँ से इकट्ठी की, अपने पेरेंट्स की मदद से, टीचर से, लाइब्रेरी से और इंटरनेट से। इन जगह से उन्होंने अपना जो भी उन्हें प्रेजेंट करना था उसके बारे में जानकारी ली। दे हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन प्रिपेयरिंग। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्या प्रिपेयर करने में, पोस्टर्स प्रिपेयर करने में, स्टेज प्रॉपर्टीज़, स्क्रिप्ट्स, क्या लिखा, क्या बोलेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, वो सब उन्होंने करने में बहुत मेहनत की। द प्रोग्राम वॉज इनाग्रेटेड, आप ऐसे कह सकते हो, इनाग्रेटेड मतलब स्टार्ट हुआ, विद द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ने दिए जलाए। अगर आपने कोई ये देखा हो टीवी में कोई प्रोग्राम इनाग्रेशन का, तो वो दिए लगे होते हैं ना, और जो मेन चीफ गेस्ट होता है वो दिए जलाता है, तो वैसे ये स्टार्ट हुआ। द प्रिंसिपल डिलीवर द वेलकम स्पीच। अब प्रिंसिपल ने सबके वेलकम्ड में एक स्पीच दी। अब आपका जो मेन लेसन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है। गणेश चतुर्थी प्रेजेंट बाय हंसराज हाउस। हंसराज हाउस ने ये दिया। हंसराज हाउस ने क्या प्रेजेंट किया, किसके बारे में प्रेजेंट किया, गणेश चतुर्थी के बारे में। द हाउस कैप्टन नरेटेड द गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, द गॉड ऑफ गुड बिगनिंग, नॉलेज, सक्सेस, विजडम एंड द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। कहता है जो हाउस कैप्टन था उसने बताया कि गणेश को विनायक चतुर्थी, गणेश और विनायक चतुर्थी इज़ डेडिकेटेड, गणेश या विनायक चतुर्थी उनका फेस्टिवल किसके बारे में है, लॉर्ड गणेशा के जन्म के बारे में है। और लॉर्ड गणेशा कौन है, गॉड ऑफ गुड बिगनिंग। कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गॉड गणेश की पूजा करते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको नॉलेज थी,
सक्सेस यानी अगर हमें किसी काम में सफलता पानी है, ठीक है, एंड रिमूवर विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब ये कि कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो भगवान की पूजा करेंगे, हमें सक्सेस पानी है, अच्छी बुद्धि पानी है, ठीक है, उसमें अच्छा वही है सक्सेस विजडम, एक ही वो हो गया कि हमें अच्छा करना है लाइफ में, अच्छा दिमाग चाहिए। और हम कहते हैं जो हम करने जा रहे हैं मुसीबतें ना आए, मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, ईज़िली हम ये सब कर पाएँ। तो बेसिकली जब भी कोई काम हम अच्छा करने जाएंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना भाई, रास्ते में कोई रुकावट भी ना आए, हम इंटेलिजेंट भी हों, हमारे काम भी बन जाएं, है ना। तो ये सारा इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में, मेनली इन महाराष्ट्र और साउथ इंडिया। और कहाँ मनाया जाता है? साउथ में और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पूरे इंडिया में तो मनाया ही जाता है, लेकिन ये समझ लो कि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के तो सारे लोग जो वहाँ रहते हैं वो सब ये मनाते हैं। द कर्टेन रोज टू द शो, अब पीपल बाइंग आइडोल्स ऑफ गन। अब उन्होंने कुछ प्रेजेंट भी करना था ना बच्चों ने, तो क्या था कि पर्दा ऊपर उठता है और क्या दिखता है कि लोग जो हैं गणेश की मूर्ति, गणपति की मूर्ति खरीद रहे हैं। द इमेजेस वर देन टेकन होम, और इमेजेस को कहाँ ले जाया जाता है? घर में। पूजा की जाती है कुमकुम से, कुमकुम का टीका लगाया जाता है, फ्लावर, फ्रूट्स और स्वीट्स दिए जाते हैं। आफ्टर द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के बाद इमेजेस वर टेकन आउट इन पोजेशंस फॉर विसर्जन। विसर्जन मतलब होता है पानी में या नदी में बहा देना, इमर्जन मतलब बहा देना। तो सेलिब्रेशन के बाद इमेजेस जो हैं जलूस में, यानी बहुत सारे लोग जाते हैं ना ढोल बजाते हुए, डांस करते हुए, तो बाहर ले जाते हैं और नदी में बहा देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिन लोग अपने घर में रखते हैं, रोज़ पूजा करते हैं और फिर ये काम करते हैं। द चिल्ड्रन चांटेड, बच्चे क्या चिल्लाते हैं? गणपति बप्पा मोरया, ठीक है, ये सारा वो करते हैं। पदचया वर्षी लोकार्या, यानी इसका मतलब क्या है? फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर, अगले साल जल्दी ही आना, ये इसका मतलब है। अब है नवरात्रि, प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस, दयानंद हाउस ने दिया। नवरात्रि सेलिब्रेशन जो है वो गुजरात का होता है मेन। गुजरात में कैसे करते हैं? गरबा और डांडिया रास, डांडिया डांस होता है। द गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली ओढ़नी, घाघरा चोली ओढ़नी, एंड द बॉयज़ वर धोती कुर्ता। द नरेटर एक्सप्लेन्ड, अब इसका भी वो नरेटर था, उसने क्या बताया? नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर द 9 नाइट्स, 9 रात के लिए ये सेलिब्रेट होता है, 9 दिन तक चलता है। और गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है, वर्शिप्ड पूजा होती है। द पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज ऑक्सपीशियस टाइम, ऑक्सपीशियस मतलब बहुत सही, पवित्र टाइम, टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अगर आपको कुछ नई चीज़ शुरू करनी है, किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, किसी को नया कोई भी काम करना है, तो वो आप इस पीरियड में शुरू कर सकते हो। इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। इन सम प्लेसेस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स as goddess Durga Puja and offer them पूड़ी, हलवा, चना एंड अदर गिफ्ट ऑन द 8th डे अष्टमी। तो कहता है ये जो 9 दिन तक चलता है, और अष्टमी 8वें दिन जो नवरात्र होता है, 8वें दिन लोग जो है लड़कियों की पूजा करते हैं दुर्गा के रूप में। वो छोटी लड़कियों को मानते हैं कि आज के दिन दुर्गा ही है, और उन्हें पूरी, हलवा और चने देते हैं। और बाय चांस जब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज भी अष्टमी है और आज भी ये सब हुआ है। इसे कहते हैं ऑफर्ड पूरी कंजक, ठीक है, ये आज ही हुआ है। अब ये नवरात्रे जो होते हैं ना 2 बार आते हैं, एक बार आते हैं मार्च या अप्रैल में और एक बार आते हैं अक्टूबर या नवंबर में। तो मार्च अप्रैल वाले तो पता नहीं चलते, लेकिन नवंबर वाले, अक्टूबर वालों में दशहरा होता है, तो तब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वो जो आपने पीछे पढ़ा दुर्गा पूजा, वो भी नवंबर और अक्टूबर वाले में ही होती है। इन वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल्स, बड़े बड़े पूजा के वो लगाए जाते हैं पंडाल्स, बड़ी बड़ी वहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति रखी जाती है और लोग पूजा करते हैं। आफ्टर सेलिब्रेशन जो ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडोल है, मूर्ति है सुंदर से, वो फिर से जैसे गणेश का विसर्जन करते हैं ना, ऐसे इसमें भी जलूस निकालते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। ये दशहरे वाले दिन होता है, दशहरे वाले दिन बहा देते हैं। द स्पेक्टेटर्स हु वर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन clapped when they saw the ponds that
द चिल्ड्रन वर क्रिएटेड विद लाइट ब्लू साड़ीज़। तो कहते वहाँ पे जो देखने वाले थे वो ना प्रेजेंटेशन जो देख रहे थे उन्होंने तालियां मारी जब उन्होंने देखा कि पौंड यानी जिसमें वो मूर्ति बहा रहे हैं वो ब्लू साड़ी से बनाई गई है। क्योंकि जब भी आप मैप या उस पर दिखाते हो ना पानी, तो पानी हमेशा किससे दिखाते हैं? ब्लू कलर से। तो वहाँ उन्होंने पानी का पौंड नहीं बनाया, किसका पौंड बना दिया? ब्लू साड़ी का। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड एट दशहरा इन नॉर्थन इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा किस रूप में मनाया जाता है? दशहरे के दिन। और ये कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक। फेस्टिवल एंड हो जाता है जब एफिजीज मतलब पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले वर सेट अफायर, उनको आग लगा दी जाती है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। इस दिन श्री राम ने रावण को मारा था, तो यानी कि रावण ने गलत काम किए थे, तो इसीलिए कहते हैं विक्ट्री, जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत। रावण बुरा था, राम जी ने उनको मार दिया था, तो तभी से ये हम मनाते हैं।